और आज आज उनको एकदम चैन की सांस ले ली उन्होंने, एकदम चैन की सांस। पूरी दुनियादारी, मगजमारी, यहाँ तक कि कोई देखभाल करे ना करे, कोई इलाज करवाए ना करे, हर चीज़ से उनको मुक्ति मिल गई। हेलो एवरीवन, आज बहुत बुरा हुआ। मतलब इंसान की ज़िंदगी इतनी सस्ती हो गई है, मतलब किसी को कुछ भी हो जा रहा है। जब तक यहाँ मुंबई में इलाज चलता था तब तक ठीक रहते थे, और जैसे यहाँ से वो चली गई, इलाज बंद, हर चीज़ बंद, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। पता नहीं कैसे डॉक्टर थे कि इंसान को इतनी जल्दी जवाब दे देना कि इनका कुछ नहीं होगा। पता नहीं डॉक्टर ने जवाब दिया क्या हुआ, क्यों इलाज नहीं हुआ, वो हम तो नहीं बता सकते। लेकिन दुख होता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि आज के टाइम पे ना अभी ऐसा लगता है ना कि ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है यार, कोई भी कीमत नहीं है ज़िंदगी। पता है, वो सारे फ्लैशबैक, सारा कुछ याद आ रहा है जो हम लोगों ने साथ बिताया था। वो खुशी के पल, वो सारे मोमेंट, वो हर 6 महीने बाद आना, एक इंतज़ार रहता था एक बहन को, हम बच्चों को सबको इंतज़ार रहता था कि आने वाली है मौसी, आने वाली है। मेरे खुद के बच्चे मुझसे ज़्यादा वो वेट करते थे कि मौसी आने वाली, क्योंकि वो जब भी आती थी तो वो हमेशा चॉकलेट, बिस्किट, कुछ न कुछ लेके आती थी। स्पेशली मेरा शिवाय और श्रेयांश बहुत पूछते थे। बीच में वही उनकी तबीयत ख़राब हुई, मुंबई में जब तक इलाज चलता था तब तक ठीक थे। डॉक्टर ने बोला था जब तक रहोगे तब तक आप इलाज पे ही रहोगे, दवाई खानी पड़ेगी आपको। उनको लीवर का प्रॉब्लम था। फिर दिल्ली में गए तो वहाँ दवाई रेगुलर खाए नहीं, क्या नहीं की, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की उन्होंने। और फिर उसके बाद वहाँ के डॉक्टर ने क्या बोला नहीं बोला हमें तो नहीं पता, लेकिन बोला जाता है कि डॉक्टर ने मना कर दिया कि लीवर पूरी तरह से ख़राब है, ये वो है। उन्हें गांव ले जाया गया। गांव में हम लोग गए थे तो हम उनसे मिलने भी गए थे। मैंने व्लॉग बना के दिखाया था आप लोगों को। वो लास्ट व्लॉग था मौसी के साथ। उस वक्त दिल दुखता था जब मैं वो व्लॉग ले रही थी, लेकिन सिर्फ याद के लिए मैं वो व्लॉग ले रही थी कि एक याद रहेगी मौसी की आखिरी। पता है, जब से मैं उनसे मिल के आई थी ना, मैं कभी कॉल नहीं करती थी, कभी मैंने मौसा जी को कॉल नहीं किया, कभी मैंने मौसी के नंबर पे कॉल नहीं किया ये पूछने के लिए कि कैसी हो, क्योंकि मुझे पता है वो कैसी है। मेरा दिल दुखता था यार कि अगर मैं फ़ोन से बात करूँ, कुछ मेरे मुंह से निकल जाए गुस्से में, तो इससे अच्छा बात ही मत करो। और हम लोग ने बोला भी था कि हम मुंबई लेके जाएंगे, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाती है ना कि ना वो भेज सके ना हम ला सके। और आज उनको एकदम चैन की सांस ले ली उन्होंने, एकदम चैन की सांस। पूरी दुनियादारी, मगजमारी,
यहाँ तक कि कोई देखभाल करे ना करे, कोई इलाज करवाए ना करे, हर चीज़ से उनको मुक्ति मिल गई। आज सुबह अभी मौसा का कॉल आया था, उन्होंने बोला कि बीच में मम्मी भी बात करना बंद कर दी थी, कभी कभार करती थी, नहीं तो नहीं करती थी। बोलती थी क्या देखूं मैं, अपने वीडियो में देखा ही था वो कैसी हो गई थी, दिन ब दिन और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, बात नहीं कर पा रही थी मौसी। मम्मी ने बोला मुझे नहीं बात करना, और मैंने कभी फ़ोन नहीं किया इसी वजह से कि यार ऐसा तो कोई इलाज नहीं बना है कि किसी का इलाज ही ना हो, ऐसा तो कोई डॉक्टर नहीं है जो इलाज कर ना सके, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। मेरा कल से एकदम दिल घबरा रहा था ना, मैं कल से बोल रही थी ना, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को अजीब सा लग रहा है। हो गया सब खत्म। आज सुबह मौसा ने फ़ोन किया कि मौसी नहीं रही। मुझे हम लोगों को वो सारी चीज़ें याद आ रही है, जब मौसी आती थी हम लोग आई एम सॉरी। यार प्लीज़ अपना ख्याल पहले रखो, कोई किसी का साथ नहीं देता है, कोई किसी का इस दुनिया में साथ नहीं। काश उनके बच्चे रहे होते। जिंदगी में बहुत दुख झेला उन्होंने, बहुत दुख झेला। अभी मेरी नानी है, अच्छी खासी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरी नानी के सामने उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। उनके पति, उनके दोनों बेटे, उनकी अभी ये बेटी, उनका एक दामाद। किसी किसी को ज़िंदगी में ना बहुत बुरा वक्त देखने के लिए भगवान उसे जिंदा रखते हैं, जबकि मेरी नानी 100 होने वाली है, उसके बावजूद भी आपसे मैं गई थी ना मिलने, सिर्फ उनको सुनाई कम देता, बाकी अभी वो एकदम फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत बीमार होती है बस, तो नहीं। और अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे चले जाए कैसा लगता होगा। अब जब वो सुनेगी कितना दुख होता होगा उन्हें। यार मरना ठीक लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, मरने आए हैं तो जाना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होता है ना, ऐसे तड़प तड़प के जाना। ऐसे भगवान ने मेरे पापा को भी अचानक से ले लिया, जबकि वो तो बीमार भी नहीं थे, उनकी कोई गलती भी नहीं थी। पता नहीं क्या कितना दुख लिखा है जिंदगी में, भगवान जाने। आज से एक नाम खत्म हो गया, आज से किसी की बहन खत्म हो गई, किसी की बेटी खत्म हो गई, रह गई तो सिर्फ यादें। सो गाइस, आप लोग बस प्रे करना मेरी मौसी
जहाँ भी गई है बस उनकी आत्मा को शांति मिले, एटलीस्ट मरने के बाद उनको शांति मिले। क्योंकि मैं यहाँ रो ले रही हूँ, मुझे मम्मी के पास जाना है अभी, और मुझे बिल्कुल रोना नहीं है क्योंकि मम्मी की तबीयत ऑलरेडी पहले से ख़राब है और मुझे पता है मम्मी टेंशन लेगी, रोएगी, इसीलिए मेरे को जाना है मम्मी के पास अभी। और वहाँ मुझे बिल्कुल भी रोना नहीं है। जो होना था वो तो हो गया, और यही रियलिटी है कि हम इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। जिसको जिस बहाने आना है और जिस बहाने जाना है वो जाएगा ही जाएगा। कभी कभी इंसान तड़प तड़प के जाता है, उसके लिए होंगे कोई कर्म जो इस जन्म में ऐसे भोग के जा रहे। बाकी अगर सच में भगवान को लेना ही रहता है तो अचानक से ले लो, मत बताओ कि सामने वाला जाने वाला है। हमने तो जब देखा था तभी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन आज अब सच हो गया है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए बोल रही हूँ जितना पल है, जितना टाइम है, जितना मिनट है, जितना सेकंड है, अपनों के साथ बिता लो, जी लो, खुश रह लो, क्योंकि अगला पल तुम्हारा कैसा होगा, क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। सो बस आप लोग जैसा कि मौसी से मिले हो, मौसी को जानते हो, तो मैं इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ। बस मेरी मौसी के लिए इतना प्रे करना कि उनको शांति मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले, बाकी कुछ नहीं। I'm sorry.